हेलो, वेलकम टू एक्स्ट्रा ग्रोथ। एंड हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। पिछली बार में बात किए थे कि ऑर्गेनिज्म कैसे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है, उसमें हम लोग एमीबा और पैरामीशियम के बारे में पढ़े थे। इसमें हम लोग ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए रीड करते हैं। ओके, सो हाँ, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। द एलिमेंट्री कैनल्स इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब। पहले बात ये जान लीजिए, कोई भी किसी भी न्यूट्रिशन में 5 चीज होते हैं, 5 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट फर्स्ट प्रोसेस होता है फर्स्ट प्रोसेस होता है इंजेशन। इंजेशन, ठीक है। सेकंड होता है डाइजेशन। सेकंड होता है डाइजेशन। थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। फोर्थ होता है एसिमिलेशन। फिफ्थ होता है इजेशन। हम लोग अपने बॉडी पार्ट्स में किसी भी न्यूट्रिशन में हम लोग 5 प्रोसेस यूज करते हैं। पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन और चौथा एसिमिलेशन और फिर इजेशन। इससे पूरा डाइजेशन कंप्लीट होता है, पूरा मतलब हम लोग का न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। तो इस पांचों प्रोसेस को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। इंजेशन। इंजेशन मीन्स व्हाट? कोई भी फूड, इनटेक ऑफ फूड, फूड को लेना, इट कॉल इंजेशन। हमने अपने माउथ में फूड को डाला, इट कॉल इंजेशन। डाइजेशन, किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल वर्ड में ब्रेक डाउन करना, इट कॉल डाइजेशन। मतलब कोई भी हम सब्सटेंस ले रहे हैं, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स लिया और उसको कन्वर्ट कर लिया शुगर में। किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को लेना और उसको सिंपल वर्ड में कन्वर्ट कर लेना, उसी को कहते हैं डाइजेशन। तीसरा एब्जॉर्प्शन, अब वो फूड डाइजेस्ट हो गया है, छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट गया है, तो अब उसको हम लोग ब्लड्स में भेज देंगे, हर सेल में भेज देंगे, वो होता है एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन हो गया, जो हमने वो जो ब्लड आया सिंपलर वन, उसको यूटिलाइज करना, उसका यूज कर लेना, वो हो गया एसिमिलेशन। और फिर इजेशन, जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस बच गया उसको थ्रो आउट कर देना, वो हो गया इजेशन, ठीक है। तो ये हम लोग ग्रेड करते हैं, क्या है। हाँ, द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू द एनस। हाँ, ठीक है। हम लोग भी जानते हैं कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से बना हुआ है, हमारा माउथ से स्टार्ट होता है और ये एंड कहाँ पे होता है, एनस पे, जो कि फिगर 6.6 में देखना है। वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज अ डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। हम लोग डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे, जैसे ऑसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। Various regions are specialized to perform a different function, ठीक है। What happens to the food when it enters the body? क्या होता है जब एक फूड बॉडी में इंटर करता है? We shall discuss this process here, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। तो यहाँ देखो, वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, ठीक है। हम लोग बहुत तरह के फूड खाते हैं, विच हैज टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है। हम लोग कुछ भी खाए, प्रोटीन खाए, कार्बोहाइड्रेट खाए, वो सेम ही डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू जाएगा। Naturally, the food has to be processed to generate a particle which are small and of the same texture, ठीक है। ये देखो, नेचुरली द फूड हैज टू बी प्रोसेस टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल, ठीक है। हम लोग कॉम्प्लेक्स वन को स्मॉल में तोड़ते हैं, विच हैव अ सेम टेक्सचर। दिस इज अचीव बाय क्रॉसिंग द फूड विथ आवर टीथ। देखो, हमने अपने पहले फूड को अपने मुंह में लिया, उसको अपने टीथ से क्रॉस किया, तो वो छोटे छोटे टुकड़े में हो गया। जिसको याद रखना, वो छोटा छोटा टुकड़ा हो जाता है, उसका निकलने टाइम उस फूड को हम लोग बोलस कहते हैं, ठीक है। दिस इज अचीव्ड बाय द क्रॉसिंग द फूड विद आवर टीथ सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट। और हम लोग कैनाल का लाइनिंग कैसा होता है, सॉफ्ट। द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। और फूड भी देखते हो गीला टाइप का हो जाता है आपके सलाइवा की वजह से, ठीक है।
इस वजह से वो पैसेज को स्मूथ करता है आराम से जाने के लिए। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटरी, ठीक है, वही कर रहा है। जब हम लोग कुछ खाते हैं तो हम लोग के माउथ में कुछ वाटरी टाइप का लगता है। दिस इज नॉट एक्चुअली नॉट ओनली वाटर, ये सिर्फ वाटर नहीं है बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा सिक्रेटेड बाय द सलेब्री ग्लैंड, ठीक है। यहाँ लिख लो, जो वाटरी सब्सटेंस है वो वाटर नहीं है, ये फ्लूइड है जिसको सलाइवा कहते हैं, जो कहाँ से सीक्रेट होता है, थ्रू सलेब्री ग्लैंड्स। Another aspect of the food we ingest is it is complex nature। वही बोल रहा है यहाँ पे, प्रोसेस है इंजेशन, हमने फूड को लिया, जो कॉम्प्लेक्स है उसी के रूप में लेंगे। तो इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन, जो फूड खाया, ठीक है। अब आगे बढ़े, इट इज अब्सॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल्स, इट हैज टू बी ब्रोकन इनटू सिंपल वन। हमारे कितने क्या किया, उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में बांट दिया, और जो ये सलाइवा होता है उसमें सेलेब्री अमाइलेज होता है, और अमाइलेज एक एंजाइम है, और एंजाइम क्या होता है, इट इज अ बायो कैटलिस्ट, ठीक है। एंजाइम एक बायो कैटलिस्ट है जो कि स्मॉलर वन को, मतलब लार्जर वन को स्मॉल में तोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। तो सलाइवा में सलेब्री अमाइलेज प्रेजेंट होता है, जो कि कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है छोटे छोटे में, और तीत तो है ही क्रश करने के लिए, तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हो गए। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्मॉलर वन किसकी वजह से टूटा, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। देखो वही है, वो एंजाइम कंटेन करता है जिसका नाम क्या है, सलाइवरी अमाइलेज, दैट ब्रेक्स डाउन द स्टार्च, वही कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन, विच इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू गिव अ सिंपल सुगर। ये कॉम्प्लेक्स है और इसको तोड़ता है सलाइवरी अमाइलेज, इसको सिंपल वन में बनाने के लिए। द फूड इज मिक्स थ्रोली विद सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ व्हाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग। वही है, हमने टंग से इसको च्यूइंग किया, दांत से च्यूइंग किया, उसमें सलाइवा है, सलाइवा के पास एंजाइम है, एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, और सलाइवरी अमाइलेज क्या किया, जो स्टार्च था, कॉम्प्लेक्स फूड था, उसको छोटे छोटे सब्सटेंस में सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दिया, और टीथ और टंग मिलके दोनों क्रश किया और मिक्स किया, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ regulate manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part, ठीक है। द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज अ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट। हाँ देखो यहाँ पे, ये जो ऑसोफेगस है वहां से कैसे जाता है, यहाँ पे ऐसा सा मूवमेंट होता है। देखो एक मस्कुलर पाइप ले लो, जैसे मुट्ठी बंद करते हो ना, ऐसे मस्कुलर पाइप ले लो, ठीक है। और देखो उसमें अगर कुछ डालेंगे तो यहाँ ऐसे फूल जाएगा, बट ये सब पचका हुआ रहेगा, ठीक है, ये पचका हुआ रहेगा। फिर ये फूड यहाँ आएगा तो ये पचका हुआ रहेगा, यहाँ ये ऐसे फूल जाएगा, फिर ऐसे पचका रहेगा, ऐसे पचक ऐसे ही होता है, मस्कुलर ट्यूब रहता है, ये ऑसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है, और ये ऐसे यहाँ पे फूलता है, फिर यहाँ पचकता है, फिर यहाँ फूलेगा, फिर यहाँ पचक जाएगा, फिर यहाँ फूलेगा, फिर यहाँ पचक जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, फूल जाना, फूल जाना, कॉन्ट्रैक्शन, और रिलैक्स हो जाना, पचक जाना। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इसी मूवमेंट को हम लोग प्रिस्टलाइटिक मूवमेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेट मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपर्ली इन ईच पार्ट। द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज अ मसल्स, क्या कर रहा है, मसल्स है, दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमली in order to push the food forward. This peristaltic movement occurs all along the guts। यही मूवमेंट होता है, ठीक है। कोई आपसे पूछता है ये ऑसोफेगस में कैसा मूवमेंट होता है, वो प्रिस्टलैटिक मूवमेंट होता है, ठीक है। प्रिस्टलैटिक मूवमेंट क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मसल से बना होता है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट, मुट्ठी खुला बंद हुआ, मुट्ठी खुला बंद हुआ, वही होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, इसी मूवमेंट को हम लोग प्रिस्टलैटिक मूवमेंट कहते हैं, जो कि ऑसोफेगस में होता है, ठीक है। और ऑसोफेगस हमारा मस्कुलर है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टोमक। फ्रॉम द माउथ, माउथ से कहाँ आया, ऑसोफेगस के थ्रू, प्रिस्टलैटिक मूवमेंट के थ्रू फूड कहाँ आया, स्टोमक में आया, थ्रू द फूड पाइप और ऑसोफेगस। देखो यहाँ माउथ में लिए, वहां पे च्यूइंग किए उसको, टीथ से और टंग से मिला है, वहां पे सलाइवा रिलीज हुआ, सलाइवा में क्या था, एंजाइम था, एंजाइम में क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। वो कौन सा एंजाइम था, एंजाइम का नाम याद रखना, सलाइवा में कौन सा एंजाइम रहता है, सलेब्री अमाइलेज, और ये क्या काम करता है, ये जो कॉम्प्लेक्स शुगर था, स्टार्च, उसको कन्वर्ट करता है सिंपलर वन में,
फिर ऑसोफेगस से होते हुए स्टोमक में आया, देखो ऑसोफेगस से होते हुए स्टोमक में आया, ठीक है। द स्टोमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपैंड्स व्हेन फूड इज एंटर्स इट। जब यहाँ पे फूड नहीं होता तो पिचका, कोई कहता है ना खाना नहीं खाया तुम्हारा पेट पिचका हुआ लग रहा है, ऐसा तो होता है, वो एक मस्कुलर बैग होता है, और वो जब खाना नहीं होता तो वो पचका, जब खाना जाता है वो तो फूल जाता है। तो वो बोल रहा था स्टोमच इज अ लार्ज ऑर्गन व्हिच एक्सपैंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। द मस्कुलर वॉल, जो ये स्टोमक का मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टोमाटा हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रोली विथ मोर डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। तो यहाँ आ जाओ, स्टोमक के बारे में पहले जान लेते हैं। स्टोमक है, ठीक है। वो तीन तरह का मतलब गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, ये गैस्ट्रिक जूस जिसके बारे में बोला गया ना, ये वो रिलीज करता है, वो तीन तरह का होता है। पहला HCl, दूसरा पेप्सिन, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा म्यूकस, ठीक है। अब तीनों का काम क्या है, फूड आया, ठीक है। फूड में कुछ काम हो चुका था जिसमें स्टार्च सिंपल वन में टूट चुका था थोड़ा सा, अब यहाँ पे आएगा। और ये पेप्सिन जो होता है ना, वो प्रोटीन को, पहले ये जान लो सबसे पहले कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हमारा किसमें टूटता है, शुगर में, या ग्लूकोज बोल सकते हो। कार्बोहाइड्रेट ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ये सिंपल सब्सटेंस है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किसमें टूट रहा है, ग्लूकोज में, सिंपल वन। फैट्स हमारा किसमें टूट रहा है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। और प्रोटीन, प्रोटीन से हमारा किसमें टूट रहा है, एमिनो एसिड्स में, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का काम तो हमारा माउथ में ही स्टार्ट हो गया, सलेवरी एमाइलेज किया। अब यहाँ पे पेट में हमारा प्रोटीन का काम स्टार्ट होता है। ये जो पेप्सिन है, ये जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को स्मॉलर वन में तोड़ता है, तो स्मॉलर वन में तोड़ेगा तो क्या बनेगा, एमिनो एसिड्स। पेप्सिन का क्या वर्क है, पेप्सिन का यही वर्क है कि वो प्रोटीन को स्मॉलर सब्सटेंस में तोड़े, ठीक है। पेप्सिन का वर्क क्या है, जो प्रोटीन को स्मॉलर वन में तोड़े। फिर HCl का क्या यूज है, तो HCl एक वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। हम लोग सबको जानते हैं HCl एक वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो पेट में रहेगा तो वो तो जला सकता है पेट को, लेकिन इसका वर्क है, अगर HCl नहीं रहेगा तो ये पेप्सिन है वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, और ये एक्टिवेट नहीं हो पाएगा तो हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो HCl के ही प्रेजेंस में पेप्सिन एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो इसीलिए HCl इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और HCl का दूसरा यूज क्या हो सकता है, ये बैक्टीरिया को, जैसे हमारे फूड में कुछ बैक्टीरिया चल गया, आप लोग बहुत बाहर का खाना खाते हो तो उसमें कुछ बैक्टीरिया चला गया, तो उसको किल करने का भी काम HCl का होता है। और ये कहोगे कि HCl से तो पेट जल सकता है, तो उसके लिए म्यूकस आता है। म्यूकस पूरे स्टोमक के बाउंड्री में ऐसे रहता है, ठीक है। और ये HCl से प्रोटेक्ट करता है वॉल को, ठीक है। ये वॉल पे रहता है ताकि HCl से इसका कुछ मतलब खड़ा मतलब जल ना पाए, इसे म्यूकस प्रोटेक्ट करता है स्टोमक को HCl से। और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है, और HCl क्या करता है, HCl के प्रेजेंस में ही पेप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ सकता है, ठीक है। इसलिए HCl इंपॉर्टेंट। चलो अब आओ पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव जूस तीन तरह का होता है, हम लोग पढ़े, ये 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 और तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आप पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हाँ, द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टोमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रोली विथ मोर डाइजेस्टिव जूस, इससे, ठीक है। द डाइजेशन इन द स्टोमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द, देखो वही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन गैस्ट्रिक जूस होता है प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टोमक। दिस रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, उसको सिंपलर वन में तोड़ता है अमीनो एसिड में, कॉल्ड पेप्सिन एंड अ म्यूकस, ठीक है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम, देखो ये पेप्सिन है जो एसिडिक मीडियम पे ही एक्टिवेट होता है, तो एसिडिक मीडियम ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड करता है उसको। तो द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन, वही
पेप्सिन के जो एंजाइम पेप्सिन है उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसके एक्शन में लाने के लिए क्या चाहिए? एसिडिक मीडियम। और एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड? क्या सोच सकते हो, क्या फंक्शन कर सकते हो? वही बैक्टीरिया, अदर फंक्शन बोल रहा है तो वो बैक्टीरिया को किल कर सकता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट, अब म्यूकस का क्या काम है? द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर द नॉर्मल कंडीशन। वही हुआ कि इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है HCl से, कि कुछ प्रॉब्लम ना हो, जल ना जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी हैव ऑफन हियर्ड अडल्ट कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी। एसिडिटी हो जाता है, बहुत सुनते हैं क्या एसिडिटी हो गया हमको। कैन दिस बी रिलेट टू व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड अबव? ठीक है, क्या तुम इसको रिलेट कर सकते हो? तो हाँ, रिलेट कर सकते हैं। HCl, हम जानते हैं कि हमारे स्टोमक में HCl प्रेजेंट है। ठीक है, अगर HCl का अमाउंट ज्यादा हो गया किसी तरह, तो वो एक एसिडिटी हो जाएगा। एसिडिटी का प्रॉब्लम, म्यूकस तो उतना ही रहेगा, होने में एसिडिटी होगा और तुमको ऐसा अंदर से जलन टाइप का फील होगा कि क्योंकि ये एसिड है तो अंदर से तुमको जलन टाइप का फील होगा। नहीं, हमको बहुत जलन हो रहा है, उसी को एसिडिटी कहते हैं, प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम रिलेट कर सकते हैं कि जो HCl हमारा ज्यादा रिलीज होगा तो उसी के प्रॉब्लम से एसिडिटी होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। The exit of the food from stomach is regulated by the sphincter of the muscles, which releases it in the small amounts into the small intestine. देखिए, ये कह रहा है कि अब स्टोमक में काम हो गया, तीनों काम कर लिया अपना। अब इससे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए ये रेगुलेट किस स्पिंचर मसल्स, मतलब कैसे बताएं? स्पिंचर मसल्स देखो यहाँ पे इस डायग्राम में, यहाँ 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 से देखो, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे ऐसे ये बंद रहता है, एक मसल्स रहता है स्पिंचर टाइप का, ये क्लोज रहता है। और यहाँ पे फूड मिक्स होता है, जब ये खुलता है तब ये जाता है, ये बैकवर्ड फ्लो से रोकता है। यहाँ पे स्पिंचर जो रहता है वो बैकवर्ड फ्लो से रोकता है, यहाँ पे भी रहता है और यहाँ पे भी रहता है, कि जो बैकवर्ड फ्लो है उसे रोके। तो वही बोल रहा है कि स्टोमक में एक स्पिंचर मसल्स रहता है जो कि फूड को यहाँ से यहाँ डालता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट्स होता है, हम लोग जानते हैं, शायद नहीं भी जानते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है। ठीक है, डिओडेनम, जैजनम, इलियम। क्या क्या होता है? डिओडेनम, जैजनम, इलियम। ठीक है, तो जो सबसे छोटा पार्ट है, जो सबसे छोटा पार्ट है ये वाला, ये सी शेप का, वो डिओडेनम है। ठीक है, और सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट वो जैजनम हो जाता है, सबसे लॉन्गेस्ट, और लास्ट में ये इलियम हो जाता है। ठीक है, तो पहला डिओडेनम, दूसरा जैजनम और तीसरा इलियम। समझ में आ गया? अब चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो स्पिंचर मसल्स देख लिए, विच रिलीज इट इन अ स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टोमक। द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। सबसे स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्गेस्ट पार्ट है पूरे एलिमेंट्री कैनाल का, आप देख भी सकते हो यहाँ पे, ये सबसे लॉन्गेस्ट। यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पूरा जितना भी है। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, ये याद रखना, विच इज फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव क्वाइलिंग। बहुत ज्यादा क्वाइल होता है। देखिए, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन द वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। ठीक है, हर्बीवोरस ईटिंग द ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों इसको लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए? क्योंकि हर्बीवोरस जो होते हैं, जैसे काऊ है, वो क्या खाती है? ग्रास खाती है, और ग्रास में सेलुलोज होता है, और सेलुलोज को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा, मतलब टाइम लगता है। ठीक है, इसीलिए काऊ का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, और जो कार्निवोरस होता है, मीट सबसे कम टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में, इसलिए कार्निवोरस का स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। तो यहाँ पे देखो बोल रहा है, हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड अ longer small intestine to allow cellulose, हाँ देखो, cellulose to digest, and meat is easier to digest, hence carnivores like tiger have a shorter small intestine। ठीक है, यहाँ तक हम लोग आज यहीं पे छोड़ते हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, देखो हम लोग ने आज क्या क्या पढ़ा। इस 5 प्रोसेस में क्या पढ़ा? इजेशन, फूड को ले लिया, डाइजेशन स्मॉल में तोड़ दिया, अभी ये तीनों पढ़ना है। यहाँ से अब यहाँ ये
स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा एब्जॉर्प्शन, क्योंकि वो सबसे बड़ा एरिया और सबसे ज़्यादा वहीं पे एब्जॉर्प्शन होगा। तो 2 प्रोसेस पढ़ लिया और कल तीनों प्रोसेस पढ़ लेंगे। देखो, पहले हम लोग ने पढ़ा कि हमारा फूड जो जाता है, जो हम लोग इंजेशन करते हैं, फूड को लेते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में आया, वो पहले माउथ में आया। तो यहाँ पे माउथ और टीथ और टंग मिलके उसको मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तोड़ते हैं, और यहाँ पे हमारे वाटरी सब्सटेंस निकलता है। वो वाटर नहीं होता है, वो सलाइवा होता है, ठीक है? जो कहाँ से निकलता है? सलेवरी ग्लैंड से निकलता है। इसका काम क्या है? ये फूड को स्मूथ बनाता है, और जो स्मूथ फूड हो जाता है ना, उसको हम लोग बोलस कहते हैं, बोलस, ठीक है? और जो वो फूड को जो सलाइवा होता है, उसमें एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। उस एंजाइम का नाम क्या है जो कि सलाइवा में पाया जाता है? सलाइवरी अमाइलेज। इसका वर्ड क्या है? वो स्टार्च जो होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपलर शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है? वो इसका काम है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन स्टार्ट हो गया यहाँ से। उसके बाद फिर ये प्रिस्टलैटिक मूवमेंट करते हुए ऑसोफेगस से स्टोमच के पास पहुंचता है, ठीक है? स्टोमच में 3 तरह का स्टोमच एक डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है, जो कि इसके वॉल में डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, उसके थ्रू आता है, ठीक है? स्टोमच के वॉल में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू डाइजेस्टिव जूस निकलता है। वो जिस 3 तरह का होता है, एचसीएल, पेप्सिन और म्यूकस। तीनों का वर्क समझा दिया। पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, और ये एंजाइम एसिडिक मीडियम में ही एक्टिव होता है। तो एचसीएल ही इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। और एचसीएल का दूसरा काम क्या हो गया? किसी बैक्टीरिया को किल करना, जो कि फूड के थ्रू चला गया। और म्यूकस का क्या काम है? ये एचसीएल से जल सकता है हमारा पेट, उसको प्रोवाइड करता है। म्यूकस प्रोवाइड करता है पूरे वॉल पे, अपने आप को पूरे वॉल पे रहता है, और एचसीएल से जलाने में बचाता है। HCl यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ना, म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिडिक अंडर द नॉर्मल कंडीशन। फिर यहाँ से स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ पे स्पिंचर से ये बंद रहता है कि इसका खाना अपोजिट डायरेक्शन में ना चल जाए। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और यहाँ से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, ठीक है? तो हम लोग बस इतना देखें कि सबसे बड़ा पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है? और जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो डिफर करता है जैसा फूड जो ले रहा है। जैसे हर्बीवोरस, उसका स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा रहेगा, क्योंकि उसके वो सेलुलोज खाता है, ग्रास खाता है, उसको उसके में सेलुलोज होता है। सेलुलोज को पचाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, तो उसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन इसका बड़ा होता है, ताकि ये ज्यादा एब्जॉर्ब हो सके, ज्यादा टाइम ले सके। वही कार्निवोरस मीट खाता है, तो मीट इजियर वे में डाइजेस्ट होता है, तो इसके लिए इसका छोटा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में डाइजेशन को खत्म कर देंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।